हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। आपकी तैयारी में मदद मदद के लिए हम हैं यहाँ पर हाजिर हैं दोबारा एक नए वीडियो के साथ, नए नए सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन के साथ। अब तक हमने कई करीब 13 या 35-40 क्वेश्चन खुद PYQ से सॉल्व कर चुके हैं ना। या आगे हम और वीडियोस लेकर आ रहे हैं। सॉल्व कीजिए और मेहनत कीजिए, बनाइए। जितना सॉल्व कर सकते हो, जितना कॉन्फिडेंस ला सकते हो उतना लाओ, ठीक है। अच्छा है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज के वीडियो का पहला सवाल, इससे पहले कि हम आगे बढ़े पिछले सवाल का जवाब देखते हैं। हमने ये पूछा था कि बबल, एक मिनट, बबल जो है, बबल की तरह अगर हम पानी के अंदर बबल है तो वो बबल किस तरह के लेंस की तरह काम करता है। तो वो उसका सही जवाब है दैट एक्ट्स एज डाइवर्जिंग लेंस। क्योंकि देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पानी के अंदर बबल कैसा होता है। पानी के अंदर बबल ऐसा है, लाइट इसमें आ रही है रेयर टू डेंसर मीडियम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अगेन बाहर निकल जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बाहर निकल जाएगी। डाइवर्स हो रहा है। लाइन्स ऐसे आ रही है, लाइन्स ऐसे आ रही है, लाइन्स रेयर फ्रॉम नॉर्मल, denser away from the normal and towards the normal, away from the normal towards the normal। तो एक्चुअली ये डाइवर्ज हो रही है लाइन्स, है ना। एक्चुअली और डाइवर्ज हो रही है, और डाइवर्जन किस का प्रॉपर्टी है, कॉनकेव लेंस का प्रॉपर्टी है डाइवर्जिंग, ठीक है। तो ये इट विल एक्ट एज ए डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस क्वेश्चन में। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो का पहला सवाल ये रहा। A thin prism having refracting angle 10 degree is made of glass of refractive index 1.42. This prism is combined with another thin prism of glass of refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. The refracting angle of second prism should be। ये ऐसा कॉन्सेप्ट बहुत आजकल नहीं पूछा जाता, बहुत कम आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। पहले आते थे, इस 17 में आया, उसके बाद ऐसा क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं हुआ इस टाइप का, अगर आपने ध्यान दिया हुआ, ठीक है। थोड़ा सा रेयर कॉन्सेप्ट है बट इजी है। अगेन अगेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको एंगल क्या क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 दिया हुआ है। दो प्रिज्म है, एक प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 दिया हुआ है। एक और प्रिज्म है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 दिया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिंग एंगल R2 ये पता करना है, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए प्रिज्म ए का R1 दिया हुआ 10 डिग्री, प्रिज्म बी का प्रिज्म ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42 दिया हुआ है, प्रिज्म ए का बी का म्यू2 जो है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। प्रिज्म बी का R2 पता करना है आपको, ठीक है। क्या पता करना है, R2 पता करना है। तो लेट अस सॉल्व। हमें पता है स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर टू प्रिज्म, जब दो प्रिज्म आपस में साथ साथ लगे हुए हैं तो उनका फार्मूला क्या होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ, इसके बहुत पहले थ्योरी में पढ़ा था। μ1 माइनस ए 1 इंटू रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ ए प्लस μ2 माइनस 1 इंटू रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ बी, ठीक है। तो क्या हो गया, μ1 माइनस 1 इंटू ए हो गया प्लस μ2 माइनस 1 इंटू बी हो गया। या हम इसको मॉड ले रहे हैं तो मॉड लेके इक्वेट कर लेते हैं हम एक दूसरे को। μ1 माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू μ2 माइनस 1 इंटू बी, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, कोई अलग नहीं है इसमें। आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, बहुत इजी है सॉल्व करना, ठीक है। सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं हमको हमारे पास। क्या क्या वैल्यूज क्या रख दीजिए वैल्यूज़ को। μ1 की वैल्यू 1.42 माइनस 1, μ2 की वैल्यू 1.7 माइनस 1। ए 10 डिग्री दिया हुआ है तो बी की वैल्यू फाइंड करना है आपको। बी हो गया 4.2 बाई 0.7 तो हो गया 6 डिग्री। देयरफॉर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल था, बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। नीट में हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है। नीट हमेशा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। हाँ, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर्स ऑफ एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ्स λ1 इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम एंड λ2 इज इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगेन नीट 2007 का ही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 3.2 दिया हुआ, ऑप्शन बी इज 9.4 ऑप्शन सी इज 8:27 एंड ऑप्शन डी इज 16:81। बताइए क्या होगा आंसर।
देखिए, हमने पहले पढ़ा हुआ इसके बारे में, चाहे जो भी हो, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, हमने पढ़ा इसके बारे में। पावर रेजोल्यूशन फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बान डी। ठीक है, तो पावर की वैल्यू होती है, सॉरी डी बाई लैम्डा, डी अपॉन लैम्डा, डी बाई लैम्डा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया, या ये कह ले P1 बाई P2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 हो गया। P1 बाई P2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। तो अब वैल्यू रख दीजिए, आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी, रेशो मिल जाएगा। P1 बाई P2 इज इक्वल टू 6000 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम। वेयर इज द सोल्यूशन, दिस। R1 बाई R2 पता करना आपको, रिजॉल्विंग पावर R1 R2, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वैल्यू रख दीजिए, इसमें क्या होगा, हेंस R1 बाई R2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। R1 बाई R2 इज इक्वल टू 6000 अपॉन 4000 एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू आ गई 3:2। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। A beam of light from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source L. When the mirror is rotated through a small angle theta, the spot of the light is found to have to move through a distance y on the scale. So the angle theta is given by, आपको दिया हुआ है एक मिरर दिया हुआ है, मिरर पर एंगल एक थीटा एंगल से लाइट इंसिडेंट हो रही है। तो when the mirror is rotated through an angle small angle theta, the spot of the light is found to move through a distance y. The spot of light means लाइट जो है वहाँ उस पर मिरर से मूव हो गई, कितना डिस्टेंस मूव हुआ, y डिस्टेंस मूव हो गया। तो द एंगल थीटा इज गिवन बाई ऑप्शन ए x अपॉन वाई, ऑप्शन बी x अपॉन 2y, ऑप्शन सी y बाई एक्स, एंड ऑप्शन डी y अपॉन 2x। बताइए आंसर क्या हुआ इसका। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगेन नीट 2017 गई, नीट 17 में ऑप्टिक्स के कितने क्वेश्चन आए फ्रेंड्स, हमने स्ट्रैटेजी में पढ़ा ही हुआ था कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं नीट में, सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट होता है वो रोटेशन या मैकेनिक्स सबसे ज़्यादा पूछे जाने का सवाल जो चैप्टर्स है वो उसमें से एक है। उसके बाद ऑप्टिक्स, फिर मॉडर्न फिजिक्स, है ना, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो एक एक करके हम कवर कर रहे हैं, उसी सीरीज़ का ये वीडियो है। चलिए स्टार्ट देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताइए कि सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन, आपको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए गिवन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली, लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। वी नो दैट व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये हमने थ्योरी में पढ़ा है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व भी किए हैं कि मिरर अगर थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है तो उसका रिफ्लेक्टेड एंगल जो होगा वो 2 थीटा एंगल से रोटेट होगा। ठीक है, सपोज एक एंगल मिरर ऐसा रखा हुआ है, आपने हमारा इंसिडेंट एंगल ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप थीटा से रोटेट कर दीजिए तो आपको जो रिफ्लेक्टेड एंगल होगा वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा, दिस विल बी 2 थीटा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ हुआ है। अब टैन का एंगल लगा दीजिए, इसमें टैन थीटा हो जाएगा आपकी वैल्यू, टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स हो जाएगा। तो टैन थीटा और थीटा इज स्मॉल एंगल, सो 2 थीटा को स्मॉल कर दीजिए, 2 थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स हो गया, 2 थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स हो गया। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू y बाई 2x। तो कौन सा एंगल ऑप्शन मैच कर रहा है, y बाई 2x, y अपॉन 2x, y अपॉन 2x। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आप देखिए आज का सवाल क्या कह रहा है। आज का सवाल ये है, विच डिवाइस इज यूज्ड इन मेजरिंग एंगुलर डिफ्लेक्शंस। एंगुलर डिफ्लेक्शन हमने अभी थ्योरी में पढ़ा, उसको मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज़ होता है बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।